हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है नाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था, मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पायल बोल देती है कि नहीं मुस्कान तुम बहुत छोटी हो, राधिया तुम्हें बहुत ज़्यादा एज गैप है, राधिया तुम तो मैच्योर हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं है, तुम दोनों बस अलग हो जाओ, मैं नहीं चाहती तुम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आओ। जिस पे आदिया बोलती ये क्या बात है, तुम करे तो प्यार, मैं करूँ तो प्यार नहीं। हाँ एज गैप और एज गैप ना कुछ मैटर नहीं करता प्यार में, जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ प्यार होता है, एज में नहीं देखी जाती। एंड ट्रस्ट मी, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करती हूँ और मुस्कान भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुस्कान कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? तो मुस्कान आदिया का हाथ थाम देखती, हाँ दी मैं आदिया मैम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आदिया बिना मैम के बिना नहीं रह सकती। हाँ वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मैंने बोला था मैं सेक्रीफाइस करूँगी, बट मैं अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इनसे दूर नहीं रहूँगी। तभी पार्वती खचा तुम चुप हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, अपनी दोस्त को समझाती क्यों नहीं? मेरी बहन बहुत छोटी है यार। नहीं 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 नहीं, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, तुम दोनों बस अलग हो जाओ। जिस पे काजल बोती वैसे पायल सही कह रही है, तुम दोनों के बीच बहुत एज गैप है। जिस पे आदित्य बोती तू तो मुंह बंद रखा। साली नमक नमक हराम, तो कुछ भूल गई प्यार के चक्कर में। जब तक लड़की नहीं मिली थी तो आदिया तू ये, आदिया तू बेस्ट है, तू मेरी बहन है, तू मेरी जान है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यार को हमेशा सपोर्ट करूंगी। और अब प्यार के चक्कर में दोस्ती गई तेल लेने, तू 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 निकल यहाँ से, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारी अब काजल बीच में फंस जाती, आदिया का साथ लेती तो पायल सुनाने लगती, पायल का साथ देती तो आदिया सुनाने लगती। यहाँ काजल अपना सर पकड़ लेती, ना बस बहुत हो गया, मैं किसी के साथ नहीं ले रही, देखो ये तुम लोग का मैटर है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। काजल अपना पल्ला झाड़ती और बस वहाँ से चली जाती। आदिया मुस्कान का हाथ थामती और कहती देखो पायल तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं चीट करने वालों में से नहीं हूँ, मैं सिंसियर हूँ और तुम्हारी बहन के साथ तो कुछ ज़्यादा ही सिंसियर हूँ। खोजा आई लव हर लॉट, तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम भी तो काजल को प्यार करती हो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना। जिस पर कहती देखो अगर एज गैप नहीं होता तो मैं सपोर्ट करती हूँ, ओके। तुम दोनों के बीच बहुत एज गैप है, तुम दोनों की मेंटेलिटी तक नहीं मिलती है, ये बच्ची है और तुम बहुत मेच्योर हो। आदिया बोलती हाँ तो अच्छा है ना, एक में बचपन होना चाहिए, दूसरे को मेच्योर होना चाहिए, तभी तो जोड़ी परफेक्ट लगती है। इसमें बचपना है और मेरे में मैच्योरनेस है, मैं इसे संभाल लूँगी, डोंट वरी मैं बहुत मैच्योर हूँ और इसका बचपना तो मुझे बहुत पसंद है। पायल बोलती देखो आदिया तुम बहुत अच्छी हो नो डाउट, पर मेरी सिस्टर के लिए यू आर नॉट द 1%, यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन। मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ क्या आप सेलेक्ट नहीं करोगे, आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, ये क्या है मेरे लिए, मैं कह रही हूँ ना शी इज़ द वन एंड ओनली फॉर मी, समझे आप? इनसे बेटर पर्सन मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। पार्वती तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ, बोला ना तुम छोटी हो अभी। मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ मैं छोटी नहीं हूँ और मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे बोलने का पूरा हक है क्योंकि यहाँ मेरी लाइफ के बारे में बात हो रही है। तभी यहाँ पे पार्वती अच्छा तुम अपनी दीदी के आगे बोलो यार, यहाँ दोनों बहनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यू होने लगती है। तभी आ जाए मुस्कान का हाथ पकड़ती है और इसे अपने एकदम पीछे कर लेती है। पार्वती देखो पायल आई एम सॉरी कि मुस्कान ने तुम्हारे साथ आर्ग्यू की, बदतमीजी की, पर तुम भी तो समझो ना प्यार की बारी आती है तो हर इंसान को बोलने का राइट है। अगर तुम्हें काजल से कोई दूर करने की बात करे तो क्या तुम नहीं बोलोगी? तुम भी तो उससे प्यार करती हो, तो तुम हमारे प्यार को क्यों नहीं समझते हो? हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस पर कहती नहीं तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, कि तुम दोनों के बीच एज गैप है और दूसरा स्टेटस गैप भी बहुत ज़्यादा है जिसे ना चाह के भी कभी हम लोग कम नहीं कर पाते। तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो आदिया? तुम कहाँ और हम कहाँ, हमारे बीच कोई मेल नहीं है। आदिया बोलती इंसान दिल से प्यार करता है, किसी की हैसियत से नहीं, ना किसी की एज से, ओके। और मैंने मुस्कान के दिल से प्यार किया, मुस्कान ने भी, इसलिए हम दोनों के बीच कोई गैप नहीं है, ना एज गैप ना स्टेटस गैप। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहूँगी। आई होप तुम इस बात को समझो। अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर कोई इश्यू है, मैं तुम्हारी बहन के लाइफ में, तो तुम बोलो मुझे। अब यहाँ पायल चुप हो जाते क्योंकि वो जानती थी आदिया के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो वो ड्रिंक करती है, ना वो स्मोक करती है, ना वो मतलब फ्लर्ट है, ना वो मतलब कोई भी उसके अंदर कोई बुरी आदत ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, केयरिंग भी है। अब पायल चुप हो जाती है। आदिया बोलती देखा तुम भी जानती हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट?
पार्वती इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहन के लिए भी अच्छी हो। मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ आप जानती हो कि मेरे लिए परफेक्ट है, जितना ख्याल ये मेरा रखती है उतना कोई नहीं रख सकता। ये मुझे मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं। अब पार्वती बोलती फिर से बंद हो जाती है पार्वती, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बोला ना तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ आपको मेरी कसम आपको हाँ करनी होगी हम दोनों के प्यार के लिए। तो उसकी बहन चुप हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पे मुस्कान आद्या को बताती कि मैं दीदी को मना लूँगी। आद्या बताती आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, पर तभी मुस्कान आद्या को हक कर लेती है और कहती है प्लीज़ डोंट गो, मेरे पास रहो। आद्या बताती आपकी दीदी को बुरा लगेगा, शायद वो आपसे लड़ाई करें, इसलिए आई थिंक आई हैव टू गो। आद्या जाने लगती पर मुस्कान आद्या को बैग से हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच। आद्या यूँ पीछे होती है और देखती मुस्कान रो रही है। आद्या उसके आंसू पोंछती है, कहती बेबी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ व्हाई आर यू क्राइंग, अब क्या हुआ, मैंने बोला ना मैं आपकी दीदी को मना लूँगी। मुस्कान बोलती मैं बहुत डर गई थी जब मुझे लगा कि दीदी को भी आपसे प्यार हो गया, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया, मुझे बहुत हर्ट हो रहा था, मैं बता नहीं सकती आद्या में मुझे क्या फील हो रहा था। मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, मुझे कभी इतना पेन नहीं हुआ जितना उस टाइम हो रहा था। मैं आपसे तो नहीं रह सकती आद्या में, बिकॉज आई लव यू अ लॉट। आप मेरे लिए क्या हो, काश मैं आपको बता पाती। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझे प्रॉमिस करो आप दीदी को मना लोगे ना। आद्या बोलती यस बेबी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी दीदी को मना लूँगी, एंड डोंट वरी हम दोनों को कभी भी कोई भी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हैं। अब आंसू पोंछो। और आद्या इतना बोलते मुस्कान के आंसू खुद पहुँचते हैं, फिर उसके चीक्स पे उसके आइज पे किस करते हैं। तो मेरी छोटी सी नन्ही सी क्यूट सी जान, ये जो रो रो के आंखें लाल कर लेती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा मत क्या करो। मैं हूँ ना आपके पास हमेशा, बस ये आंसू मत बहाया करो। मुस्कान बोलती आद्या बोलती मैं जाऊँ। मुस्कान बोलती नहीं। आद्या बोलती दीदी गुस्सा करेगी। मुस्कान बोलती करने दो। आद्या बोलती समझो ना। मुस्कान बोलती नहीं समझना। आद्या बोलती अच्छा आई लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू। आद्या बोलती अब मैं जाऊँ। मुस्कान बोलती नो। आद्या बोलती अच्छा अच्छा ओके ओके यहाँ हो। और आद्या फिर मुस्कान को हक कर लेती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो काजल को कॉल करते उसे डांटने लग जाती है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। जिस पे वो कहती अरे मैं क्या साथ दूँ और किसका दूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन जैसी है, उसके साथ दूंगी तो आप गुस्सा हो जाओगी, आपका साथ दूंगी तो उसका, इसलिए ना मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। कहती कैसे दूर रखूँ, आप पार्टनर हो मेरी, आपको मेरा साथ देना होगा। काजलपति जैसे हम पार्टनर है ना वैसे वो भी पार्टनर है, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम बाद में एक हुए हैं, वो हमसे पहले के साथ है। जिस पे पायल को गुस्सा आ जाता है, ओह इट्स मीन कि आपको अच्छे से पता था कि वो दोनों कपल है राइट, और आपने मुझे नहीं बताया। जिस पे काजापति बेबी 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 आई आई नो मैंने नहीं बताया, आई एम सॉरी। फलपति ओह क्या क्या छुपाया मुझसे, हाँ पहले एंगेजमेंट छुपाया अभी ये छुपाया, और क्या क्या छुपा लगा, सब कुछ बोल दो ना आज ही। प्रजापति हे बेबी अब गलत बात कर रही हो, ओके मैंने कुछ नहीं छुपाया। प्रजापति पायलपति राइट आप कहाँ ही कुछ छुपाती हो पाए, और गुस्से में कॉल कट कर देती। अब काजल को बुरा लगता है कि अरे यार मेरी गलती कहाँ, जिससे देखो मुझसे नाराज हो रहा है, वहाँ आदिया यहाँ पायल, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके अपना सर छुपाऊँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। और यहाँ काजल पर गुस्सा निकालने लगती है। यहाँ काजल का मूड पहले ही खराब था कि तभी उसके मूड को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए उसके मॉम आ जाते हैं, जो कि उसे बहुत डांटती हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ योर फियांसी होके और तुम उसे सही मूड क्यों नहीं देती हो, ना उसकी कॉल्स पिक करती हो ना उसके मैसेजेस को रिप्लाई देती हो। तुम चाहती क्या हो कि वो ये रिश्ता तोड़ दे। अब तो उसे ऐसे लगने लगा कि तुम उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पता है उसकी माँ ने मुझसे कॉल करके क्या पूछा कि आपने अपनी लड़की से ज़बरदस्ती एंगेजमेंट करवाई है क्या, बोलो क्या बोलूँ उन्हें, तुमसे पूछ के एंगेजमेंट की थी ना। काजल बोली हाँ माँ मुझसे पूछ के की थी, बट आई थिंक वो जल्दबाजी थी, मेरा सच में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी मांगती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है, तुम होश में हो, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो, खानदान के सामने तू करवानी है क्या हमारी। जिस पे काजल बोलती माँ प्लीज़ ये फैमिली ड्रामा लेके मत बैठ जाना, हाँ इमोशनल फूल मत बनाओ मुझे।
उसकी माँ कहती तुम मुँह बंद रखो वरना पिट जाओगे मुझसे। ये एंगेजमेंट अब नहीं टूटेगी और तुम्हारी शादी तो उससे ही होगी। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ भी गया ना तो उसे पहले फुर्सत से धक्के दे के अपनी लाइफ से निकालो, वरना तुम्हें मैं इस घर से धक्के दे के निकालूंगी, समझी? अब यहाँ काजल का मुँह बंद हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो अपनी माँ को और क्या बोले, इसलिए चुप हो जाती है। उसकी मम्मा तो वहाँ से चली जाती है। बेचारी काजल का रोने वाला फेस बन जाता है। यहाँ काजल पायल को मैसेज करती है क्योंकि इस टाइम उसे पायल से बात करनी थी। वो कहते हैं ना जब आप थोड़ा स्ट्रेस में हो तो आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके पास हो, पास ना हो तो एटलीस्ट कॉल पे हो, तो किसी से बात करते हुए आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन सब कुछ दूर हो जाती है। काजल भी इसलिए बार बार कॉल कर रही थी पर पायल तो गुस्से में थी इसलिए कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हादिया मुस्कान को किस करती और बस वहाँ से चली जाती क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज वो मुस्कान के साथ उसके रूम में रह गई तो उसकी खैर नहीं, पायल उसे सुना सुना के मार डालेगी। यहाँ हादिया रूम में आती है तो वो काजल को देखती है और उसे सुनाने लगती है, तो यहाँ काजल रोने लग जाती है कि लो तुम भी मुझे सुना दो, जिससे देखो मुझे सुनाने लग जाता है, पहले पायल और अब तुम और मम्मा भी कोई कमी छोड़ रहा है नहीं, जिससे देखो बस मुझे सुनाए जा रहे सुनाए जा रहे सुनाए जा रहे, समझ में नहीं आता मेरी गलती क्या, उसकी साइड लूँ तो तुम सुनाओगी, तुम्हारी साइड लूँ तो वो सुनाएगी, अब कहाँ जाऊँ बोलो, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आई और तुम दोनों ने कुछ कमी पेशी छोड़ दी हो तो मेरी मम्मा ने पूरी कर ली। मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती होगी, कहाँ जाऊँ। यहाँ काजल अब चिल्लाने और रोने लगती है। तभी आलिया उसे हक देखती है, अच्छा अच्छा ठीक है बहन तू शांत हो जा, तेरा दुख आ गया, मेरे दुख से बहुत बड़ा है। अब यहाँ काजल बोलती है मैं क्या करूँ, मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही है, एंगेजमेंट करके फंस गई, वो तो शादी तक पहुँच गई है, और मैं पल को धोखा नहीं दे सकती, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ। आई लव हर डूड, आई लव हर। आदित्य बोलती यस बेबी आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी हालत भी कुछ ऐसी है, मुस्कान को देखे बिना तो चैन ही नहीं आता, उससे दूर रहना इम्पॉसिबल। यार तू प्लीज़ किसी तरह भाई को समझाना। काजापति बस का यार रहने दे, मैं तुम लोगों की पर्सनल मैटर में नहीं बोलूँगी। आदित्य ओ तब ये पर्सनल मैटर हो गया हमारा, तुम्हारे तब तुम कह रहे क्या तुम पिटेगी मुझसे, तुम मेरी बहन है और मेरी बहन होने के नाते तू अपनी गर्लफ्रेंड को मनाएगी मेरा मुस्कान के रिलेशन के लिए, वरना तू भूल जा कि तेरा मेरा कभी कोई रिश्ता भी था। अब आदिया जाके अपने बेड पे आराम से सो जाती है। यहाँ बेचारी काजल उसके सर में दर्द होने लग जाए क्योंकि बहुत सारी टेंशन घूम रही थी कि क्या करे क्या ना करे। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुस्कान अपनी दीदी के पास जाती है और कहती दीदी क्या मैं आज आपके साथ पास सो जाऊँ आपके साथ। उसकी दीदी बोलती ठीक है। क्या मुस्कान जब पायल के साथ सो रही थी तो उससे बात करने लगी आदिया के बारे में। आदिया मैम इतनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, वो मुझे ऐसे स्पेशल ट्रीट करती हैं, वो कॉलेज में भी मेरा ख्याल रखती हैं और सब कुछ बताने लगती है। जिस पे पायल बोलती इन सबका कोई फ़ायदा नहीं है। नो डाउट कि आदिया बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखती है और हाँ तुमने सही कहा वो तुमसे बहुत प्यार भी करती होगी, पर बेटा तू समझ तूने उसका घर देखा है, तूने उसकी फैमिली देखी है और हो ना हो मुझे तो लगता है उसका वो जो फ्रेंड था ना उसी के साथ उसकी फैमिली उसका रिश्ता करेगी। जिस पे कहती दीदी प्लीज़ वो सिर्फ उसका बचपन का दोस्त है, इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और पाल दीदी प्लीज़ समझो आदिया मैम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड ट्रस्ट मी वो मुझे कभी चीट नहीं करेंगी। जिस पे पायल बोलती बस बहुत हो गया, तुमसे ये सब बातें करनी है फजूल के सोने आई है। मुस्कान बोलती दीदी ये फजूल की बातें नहीं है, मेरी पूरी लाइफ की बात है। उसकी दीदी बोलती पहले तो अपनी स्टडी पे फोकस कर, समझी? मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो काजल मैम से प्यार करते हो ना, मैंने कुछ बोला, मैंने आप दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी दीदी बोलती पहली बात तो इन सब रिलेशनशिप के लिए ना बहुत छोटी है। आदिया कभी से अगर किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन में जाती ना तब भी मुझे प्रॉब्लम होती क्योंकि तू अभी छोटी है, समझी? और दूसरी बात आदिया और तेरा कोई जोड़ नहीं है, तुझे समझना होगा, तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुस्कान बोलती दीदी पहली बार स्टेटस डिफरेंस वो मैटर नहीं करता, आपको पता है वो यहाँ पे क्यों है? सिर्फ मेरे लिए, वरना उन जैसी लड़की जिसके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है। आपको उनकी कार कलेक्शन के बारे में पता है? उनकी कार कलेक्शन इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। जिन कार्स के बारे में हम सिर्फ सपने में सोच सकते हैं ना, उन कार्स में वो रोज़ घूमती हैं। श्योर राइट, उनका स्टेटस बहुत बहुत हाई है, पर वो अपना सारा स्टेटस सब कुछ छोड़ के, सारा पैसा सब कुछ छोड़ के यहाँ है। किस लिए? आपको क्या लगता है? मॉम डैड से नाराज़ हो गए? नो, वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए।
क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है, मैंने मैंने उन्हें कोई होप नहीं दी थी। मैंने उन्हें कभी नहीं बोला था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर भी वो सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ काजल मैम की एक कॉल पे यहाँ दौड़ के चली आई जब उन्हें पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्यों? अभी बताने की ज़रूरत है वो क्यों आई? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने जितना मेरा ख़्याल रखा आपके सामने है। क्या कोई किसी के लिए इतना करता है? नहीं करता दीदी, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। उनसे प्यार करने के ना मेरे पास हज़ार कारण हैं, लेकिन उनसे प्यार ना करने के कारण एक भी नहीं है। आप ही बोलो दीदी, जब कोई आपसे इतना प्यार करता है, तो आप कैसे उससे दूर रह सकते हो? क्या आप रह पाती? नहीं रह पाती ना। आई एम श्योर काजल मैम ने आपके लिए कुछ तो ऐसा किया होगा, जिससे आप उनके प्यार में गिरी होगी, राइट? जिस पे पायल भी चुप हो जाती है और मुस्कान होती है, दीदी वो वो परफेक्ट है मेरे लिए। आई नो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी जब वो हमारे बारे में बताएँगे, पर तब की तब देखी जाएगी। पर मुझे पता है, सिचुएशंस जैसी भी हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी। मुझे उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव है एंड ट्रस्ट मी, वो कभी मेरे इस बिलीव को टूटने नहीं देंगी। जो इंसान अपने ऐशो आराम, महल सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया हो, छोटे से घर में रह रहा हो, गाड़ियों में घूमने वाली स्कूटी पे आ गए मेरे लिए, और क्या चाहिए प्रूफ कि मुझसे कितना प्यार करती है। वो ये कॉलेज छोड़ के जा सकती थी, आराम से अपने ऑफिस में बैठती, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मुझे अपने पास देखना चाहती थी, मेरे पास रहना चाहती थी, मेरा ख़्याल रखना चाहती थी, मुझसे प्यार करना चाहती थी। दीदी, जब आप कोई आपसे इतना प्यार करे ना, तो आपको ना चाहते हुए भी उस इंसान से प्यार हो ही जाता है। और मुझ जैसी लड़की, जिसे ना माँ का प्यार मिला ना बाप का, पार्वती, पर मैंने जो तुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर मुस्कानवती, आई नो दीदी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बट यू नो व्हाट, फैमिली का प्यार और किसी गैर के प्यार में बहुत फ़र्क होता है। आप मेरी दीदी हो, मेरी माँ की जगह पे हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मुझसे प्यार करती हो, पर वो तो एक अनजान इंसान थी ना, एक अननोन पर्सन, जिसके लिए मैं भी एक अननोन पर्सन थी। फिर भी उसने अपना सारा प्यार मुझ पे लुटा दिया दीदी। शी इज़ द परफेक्ट फॉर मी। और क्या सबूत दूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। पार्वती, हाँ करती होगी वो तुझसे प्यार, पर फिर भी तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। मुस्कानवती, बात सिर्फ एज की है या कोई और बात है, पहले आप मुझे ये बताइए। पायल चुप हो जाती है। मुस्कानवती, ये बात आप भी जानती हैं कि आदिया मैम से ज़्यादा प्यार और केयर मुझे कोई नहीं दे सकता, बस आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। गुड नाइट दीदी। और इतना बोल के मुस्कान दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है। यहाँ पायल काफ़ी देर तक मुस्कान की बातों को सोचती रहती है और कहीं न कहीं वो भी मुस्कान की बातों से टोटली एग्री करती थी। यहाँ बेचारी आदिया का मूड भी बहुत ख़राब था और तभी आदिया मोबाइल की तरफ देखती है, जहाँ रात के 2 बज चुके थे। और वो टाइम देख-देख, अरे शिट 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 शिट! आज तो डैडी डे था, मैंने तो मेरे डैडी को विश भी नहीं किया। तभी आदिया एक लंबा-चौड़ा मैसेज करती है और ये वॉइस नोट होता है, जिसमें आदिया बोलती है, हे माय डैडी, हैप्पी डैडी डे, बाय द वे यू आर माय डैडी। इसलिए मेरे पास तो डैडी है, पर आपके पास नहीं है ना, मैं आपको क्यूट से सुपर डैडी ला के दूँगी। बट हाँ, उस डैडी को हग करके मत सोना, क्योंकि वो हग सिर्फ़ मेरा है, समझी? सुनो, आई लव यू सो मच। आई नो आपकी दीदी अभी थोड़ी अपसेट है हमसे, पर डोंट वरी, आप स्ट्रेस मत लेना, ओके? मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर दूँगी। बस आप सुकून से प्यारी सी नींद लो, ताकि सुबह आप फ्रेश हो, और मैं नहीं चाहती कि क्लास में आपको नींद आ रही हो, आई लव यू सो मच बेबी। गुड नाइट एंड हाँ, वंस अगेन हैप्पी डैडी डे माय लव। और इतना बोल के वो वॉइस मैसेज भेज देती है। यहाँ मुस्कान के पास नोटिफिकेशन आ जाए, वो तुरंत उस वॉइस मैसेज को प्ले करती है। वो वॉइस मैसेज सुन रही थी, बार बार रिपीट में सुन रही थी, सुनते सुनते सो जाती है। व्हाट्सएप खुला हुआ था और पायल देख लेती है। पायल व्हाट्सएप देखती है तो तुरंत मोबाइल उठा लेते, वो वॉइस मैसेज भी सुनती है और फिर इनकी चैट्स भी पढ़ती है। उन चैट्स में कुछ भी गलत नहीं था, मतलब आदिया कितने रिस्पेक्ट से बात करती थी ये तो आप सभी जानते हो, और इनके प्यार मोहब्बत के भी मैसेजेस थे, पर कुछ
फ्लर्टी टाइप कुछ भी नहीं था, सब बहुत डिसेंट वे में था। अब ये सारे मैसेजेस पढ़ रही थी, पहले तो उसे ऑकवर्ड लगता है अपनी छोटी बहन की प्यार मोहब्बत आशिकी वाले मैसेजेस पढ़ के, पर फिर वो अपनी ही बहन की बातों को सोची, यानी मुस्कान को जो उसने बोला था कि आदिया मैम ने मेरे लिए ये किया, वो इतनी अच्छी हैं, और फिर पायल ये सब कुछ सोचती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। कहीं न कहीं पायल जानती थी कि आदिया परफेक्ट है, पर फिर भी उसे एक डर सताया जा रहा था, क्योंकि वो जानती थी आदिया की फैमिली बहुत हाई क्लास में आती है और ये लोग एक मिडिल क्लास में आती हैं। ऊपर से इनके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली, डैड का कोई अता पता नहीं रहता, मन हो तो वो घर आते हैं वरना घर के बाहर रहते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स। और यही कारण था जिससे वो कह रही थी कि तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। अब यहाँ पायल सारी रात जागती है, सुबह जाके बेचारी को नींद आती है। जब मुस्कान जग जाती है, वो रेडी होती है और आदिया उसे पिक करती है। अब ये दोनों कॉलेज जाते हैं और वहीं कॉलेज पे आदिया ने जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, वहीं का एड्रेस डाला था, तभी डिलीवरी होती है और वो सीधा आदिया के कैबिन में आती है। आदिया ओपन करती है और वहाँ एक बहुत क्यूट सा डैडी था जिसे आदिया ने ही ऑर्डर किया था। वो तुरंत प्यून को भेज के मुस्कान को बुलाती है। मुस्कान आती है, आदिया यूँ नीचे बैठ के उसे डैडी देती है। मुस्कान डैडी को हग करती है और फिर डैडी साइड पे रखती है। मुस्कान बोलती है यहाँ आइए मेरे पास। आदिया बोलती है बेबी क्या हुआ, आपको डैडी अच्छा नहीं लगा? तो मुस्कान किस करती है और आदिया को हग करती है, कहती मुझे ये वाला डैडी उस डैडी से कई गुना ज़्यादा पसंद है। आदिया हंसती है और कहती मैं डैडी थोड़ी हूँ, आप हो मेरा डैडी। मुस्कान बोलती नो, आप ही मेरा डैडी हो। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी डैडी डे विश करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी नोक नोक होता है और प्यून अंदर आता है जो कहता है कि आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है। आदिया वहाँ चली जाती है। मुस्कान उस डैडी को लेके उधर ही बैठी रहती है और उस डैडी के साथ खेली खेली कर रही थी। तभी वो जो न्यू प्रोफेसर थी वो वहाँ से गुजरने लगती है, तो सोचती है कि आदिया को चुपके से देख लेती हूँ ताकि मेरा दिन बन जाए। वो हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखती है, आदिया की जगह मुस्कान बैठी थी जिसके हाथ में टैडी था और मुस्कान उस टैडी से बातें कर रही थी। वो समझ आती कि टैडी उसे आदिया ने दिया। अब उसे गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत दरवाज़ा खोल के अंदर आती थी, तुम क्या कर रही हो यहाँ केबिन में अकेली? हाँ, तो कहती वो मैं आदिया मैम ने बुलाया था। कहती तो उनकी इस टैडी के साथ क्या कर रही हो तुम? तो मन ही मन में मुस्कान होती उनका नहीं मेरा डैडी है, और तुम कौन होती हो मुझे यूँ कहने वाली? तभी वो प्रोफेसर जो होती है सुनाने लगती है मुस्कान को। मुस्कान को बहुत गुस्सा आ रहा था पर मुस्कान आगे से कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुस्कान को गुस्सा तो आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि वो उस प्रोफेसर को बोले कि तुम कौन होती हो मुझे सुनाने वाली? हाँ, अगर मैं इस कैबिन में बैठी हूँ, इस डैडी को लेके बैठी हूँ, तो ये डैडी भी मेरा है, ये कैबिन भी मेरा है, क्योंकि सब कुछ मेरी आदिया मैम के और आदिया मैम भी मेरी हैं। पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुस्कान को बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो प्रोफेसर से बहुत बुरी तरह चिल्ला के बात कर रही थी। तभी आदिया आ जाती है और वो मुस्कान को देखते उसका मुंह लटका हुआ था, आँख में से आंसू आने वाले थे और ये देख के आदिया को बहुत गुस्सा आता है और आदिया उस प्रोफेसर पे चिल्लाती है कि तुम होती कौन हो मेरे स्टूडेंट से इस तरह बात करने वाली? हाँ, और तुम यहाँ पे इस कैबिन में क्या कर रही हो? अब वो कहती वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और इसे यहाँ देखा, मुझे लगा कि ये कुछ गलत। कहती क्या गलत? हाँ, मैं इसे यहाँ बिठा के गई थी एंड डोंट यू डेयर टू टॉक माय स्टूडेंट लाइक दिस, समझी? एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है और वो प्रोफेसर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आदिया मुस्कान को देखती है जिस बेचारे की आंखों में आंसू आ रहे थे। आदिया तुरंत मुस्कान की आंसू पोंछते उसे हक कर देखती ये भी रिलैक्स, इट्स ओके, मैं आ गई ना। मुस्कान बोलती उनकी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बात करने की? ये मुझे यहाँ बिठा के गई थी ना, आज के बाद मैं आपके कैबिन में कभी नहीं आऊँगी। आदिया बोलती नो 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 बेबी, ये मेरा कैबिन थोड़ी है, ये तो हमारा कैबिन है ना, सब कुछ हमारा है। शांत हो जाओ, देखो ना मैंने उस पर कितना चिल्लाया, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कभी मेरी जान से झूठ बात करने की। हाँ, मैं हूँ ना मेरी बेबी, प्लीज़ 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 डोंट पैनिक, डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, प्लीज़ शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। आदिया इतना बोल के मुस्कान को अपने हाथों से पानी पिला दिया। आदिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुस्कान की आंखों में बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू थे और आदिया कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी पर अपनी प्यार की आंखों में आंसू नेवर, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ आदिया मुस्कान को हक करके काफ़ी देर तक बैठी रहती है, उसे रिलैक्स फील कराती है। मुस्कान शांत भी हो जाती है और उसके बाद आदिया से बोलती बेबी आप क्लास में जाओ, हाँ थोड़ी देर में मेरे लेक्चर है, मैं आती हूँ, वहीं बात करते हैं। अब मुस्कान वहाँ से चली जाती है। आदिया का गुस्सा कम नहीं हुआ था। आदिया उस प्रोफेसर को ढूंढने के लिए बाहर आती है और लकीली उसे वो प्रोफेसर क्लास के बाहर ही दिख जाती है
और यहाँ पे आदिया उसके पास जाती है और कहती है, आज तो तुमने मेरी स्टूडेंट से इस तरह बात कर ली, पर अगर इन फ्यूचर तुमने गलती से भी मेरी स्टूडेंट से इस तरह बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम भी यहाँ पे एक प्रोफेसर हो और तुम्हारी भी कुछ इज्जत है। जिस तरह तुमने उसकी इंसल्ट की ना, उसी तरह सबके सामने मैं तुम्हारी इंसल्ट करूंगी, और ये वार्निंग समझ लो, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। और आज उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और फिर मुस्कान की क्लास में चले जाते अपना लेक्चर लेने। यहाँ मुस्कान नजरें चुराए बैठी थी, तो आदिया सबके सामने उसे अपने पास बुलाती है। मुस्कान जैसे ही आदिया के पास आती है तो आदिया सबके सामने ही मुस्कान को हक कर लेती है, थे रिलैक्स, हाँ अब तो रिलैक्स हो जाओ, मैंने उसे बहुत डांटा, वो कभी भी आपसे पंगा नहीं लेगी। मुस्कान बोती, क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। आदिया बोती, आई डोंट केयर, बस आप शांत रहो। तभी सारे वो देखने लगते हैं। आदिया मुस्कुराती है और कहती, सब इसके लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि इसने हर टेस्ट में टॉप किया है और लगता है एग्जाम में भी यही टॉप करने वाली है। वाह मुस्कान, तुम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट निकली। यहाँ आदिया कवर कर लेती है सबके सामने, मुस्कान को हक भी कर लेती है। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी काजल, उसने टेडी ले रखा था, पर वो पायल को विश कैसे करे, क्योंकि पायल तो उसका कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ पायल अभी तो घोड़े गधे बेच के सोए जा रही थी, क्योंकि उसे मुस्कान ने जगाया नहीं था और वो खुद से जगी नहीं थी, इसलिए आज वो ऑफिस में नहीं गई थी। यहाँ बेचारी काजल कॉलेज में भी बहुत परेशान बैठी थी, वो बार बार कॉल लगा रही थी पर कोई आंसर नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और बस छुट्टी टाइम का वेट करने लगती है। यहाँ आदिया और मुस्कान के नैन मटक का फिर से चालू हो जाता है। आदिया पूरा टाइम पूरी क्लास में बस मुस्कान पे ही ज़्यादा फोकस करती है और आंखों ही आंखों में इनकी बातें होने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। अब ऐसे ही एक के बाद इनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है और छुट्टी टाइम मुस्कान अपने डैडी को अपने बैग में छुपाने की कोशिश करती है, पर डैडी बड़ा था जो बैग में नहीं आ रहा था। तभी आदिया बताई, वेट मैं हेल्प करती हूँ। और यहाँ आदिया जिस बॉक्स में टैडी पैक हो गया था उसी बॉक्स में पैक करती है और कहती है कि चलो आप जाओ, मैं इसे बाइक पे ले जाऊँगी। मुस्कान कहती ठीक है, और वो हमेशा की तरह कॉलेज की गली के पीछे वाली गली में वेट करने लगती है। यहाँ आदिया पिछली गली में जाते हैं, मुस्कान को सिक्योरिटी पे बिठाती है और ये दोनों घर आ जाते हैं। मुस्कान अपना टैडी लेती है और आदिया को हक करती हुई, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल टैडी। आदिया बताती इट्स ओके माय लव। और यहाँ मुस्कान घर के अंदर चले जाती है, वो जब अंदर जाती है तो परेशान हो जाती है देख के कि उसकी दीदी अभी तक सो रही है। वो दीदी आप ठीक सो ना, अब आप कब घर आए? कहती घर मैं कहाँ गई थी, मैं तो कहीं भी नहीं गई। कहती क्या आप ऑफिस नहीं गई? अब यहाँ पायल घबरा के तो शिट, मुझे तो ऑफिस जाना था, शिट। यहाँ दूसरी तरफ काजल वो मुस्कान से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी दीदी में तो कॉल नहीं अटेंड करी, एक बार तुम मुझसे कॉल मिला के दो ना, मुझे बात करनी है। जिस पर कहती कॉल की ज़रूरत नहीं, वो रूम में ही है, अब जाके मिल लो। काजल बोलती क्या ऑफिस नहीं गई? मुस्कान बोलती नहीं। काजल बोलती अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। काजल अपने घर जाती है जहाँ से वो टैडी लाती है जो उसने पायल के लिए लाया था। वो सीधा पायल के रूम में जाती है, उसे टैडी विश देती है और टैडी डे भी विश करती है, प्लीज़ बेबी मुझसे अपसेट मत होना, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुँह मत बनाओ। पायल बोलती तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, अपनी दोस्त का नहीं। काजल बोलती हे मैं सिर्फ प्यार का साथ दे रही थी। एनीवे ये आप लोग का फैमिली मैटर है और मैं बीच में नहीं बोलूँगी, आपको जो सही लगता है वो करो, पर इन सब को लिए हमारे रिश्ते को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके टुडे इज डैडी डे एंड मैं डैडी लाई हूँ, अगर आप गुस्सा ना करो तो दूँ। इस पे पायल बोलती तो यहाँ पे काजल डैडी देती है पायल को और कहती है हैप्पी डैडी डे मेरी जान। पायल थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है हैप्पी डैडी डे माय डैडी। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर किस करते हैं। यहाँ काजल अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालती है और कहती है अब जल्दी से चॉकलेट खा लो। और सारा गुस्सा थूक दो प्लीज़, इस चॉकलेट की तरह मीठी मीठी बन जाना पहले की तरह। जिस पे पायल बती तो अब कौन सा कड़वी हूँ, मीठी हूँ ना। काजल बती ही बट आपकी बातें जान बहुत कड़वी साउंड करती हैं। तो पायल घूमने लगती है। काजल बती हाँ मजाक था भी, हाँ चलो चॉकलेट खाते हैं। यहाँ काजल चॉकलेट निकालते और पायल की तरफ करती है तो पायल बती ऐसे नहीं खानी मुझे। काजल बती फिर कैसे खानी है? पायल बती थोड़ा रोमांटिक वे में। काजल बती ओह अच्छा तो ऐसे बोला ना।
यहाँ पे काजल चॉकलेट का बस छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसे अपने हाथों में दबा लेती थी, जल्दी से खाओ ना मैं खा जाऊंगी। तो यहाँ पर खाजा के करीब आती है और वो खाजा को किस करती है, फिर वो चॉकलेट खाती थी। यम्मी, इतनी ज़्यादा मीठी चॉकलेट आज से पहले कभी नहीं खाई। काजल थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत किया करो। पार्वती सॉरी, काजल आई लव यू, पार्वती आई लव यू टू जान। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक कर लेते हैं, तभी मुस्कान अंदर आती है। तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं। काजल कहती हैप्पी सैटरडे मूसो, तो कहती हाँ हाँ जी जी मैडम जी, खाली खाली, मेरे लिए कोई डैडी नहीं, डैडी सिर्फ मेरी दीदी के लिए। काजल कहती सॉरी तुम्हारे लिए भी लाऊंगी पर बाद में, अभी लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। ये तो बोल के को चॉकलेट निकाल के देती है। मुस्कान कहती थैंक यू, वैसे आप यहाँ दीदी को सिर्फ डैडी डे विश करने आए हैं या फिर आध्या मैम की सिफारिश करने? तो फालतू घूरने लगती है, क्या तुम आध्या की सिफारिश लेके आए हो? खजा बताती नहीं 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 मुस्कान क्या बोल रही हो बच्चा, मैं मतलब क्यों किसी की सिफारिश लेके आऊँगी? नहीं नहीं जान, मैं कोई सिफारिश लेके नहीं, मैं जा रही हूँ बाय। काजल भाग जाती है वहाँ से। मुस्कान हंसते हुए पाल को कहती अरे दीदी मजाक कर रही हूँ, वो सच में आपसे मिलने के लिए आई थी, आप भी ना। और फिर मुस्कान अपने रूम में चले जाती है। तभी थोड़ी देर में डोर बेल बजती है और पाल दरवाज़ा खोलती है। यहाँ कोई और नहीं, आदिया थी। पाल बोलती तुम यहाँ आते बोलती अंदर नहीं बुलाओगी? तो बोलती ठीक है आ जाओ। और फिर यहाँ पे आती है, अंदर आ जाती है। पायल को बोलती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। पायल बोलती मुझे लगा तुम यहाँ मुस्कान के लिए आई हो। आदिया बोलती तुमसे बात करना चाहती हूँ, यहीं बैठ के बात करते हैं प्लाट में। तो बोलती ठीक है, दोनों प्लाट में ही बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। जहाँ आदिया बोलती है देखो पायल, आई नो तुम बहुत इनसिक्योर हो, पर तुम्हारी बहन को कभी चीट नहीं करूँगी। तुम प्रोटेक्टिव हो, होना भी चाहिए, हर किसी को अपने सिबलिंग से लिए होना चाहिए, पर ट्रस्ट मी मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगी। देखो आई नो तुमने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो टूट जाते हैं, पर हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ तक हम दोनों की एज गैप की बात है तो कम ऑन, एज गैप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। उसमें थोड़ा सा बचपना है तो कभी कभी वो काफ़ी मेच्योर भी हो जाती है, चीज़ों को समझती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वो मुझसे ज़्यादा मेच्योर हो गई है। आई थिंक एज गैप को तो बीच में नहीं आना चाहिए, प्यार के बीच में एज गैप का कोई लेना देना नहीं है। पार्वती और स्टेटस उसका था, तुम्हारी फैमिली क्या मुस्कान को एक्सेप्ट करेगी? आदिया हंसती है और कहती है हे मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, पर जो भी होगा मैं एक बात का प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं हमेशा मुस्कान का हाथ थाम के उसके साथ खड़ी रहूँगी, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। सर्कमस्टांसेस जो भी हों हमेशा उसका साथ निभाऊंगी। पार्वती तुम्हें पता नहीं सिर्फ कहने की बातें हैं, फैमिली के आगे बच्चों की नहीं चढ़ती। आदिया बोलती तुम्हें क्या लगता है काजल की फैमिली एक्सेप्ट करेगी तुम्हें? पार्वती वो अलग बात है। आदित्य वो अलग बात कैसे हो सकती है? काजल तो इंगेज भी है, पर भी तुम उससे दूर नहीं जा पा रही ना। तुम्हें भी पता है तुम दोनों की लव लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, पर क्या उनसे डर के तुम पीछे हट गए हो? क्या तुम काजल से दूर हो गई हो? नहीं ना, जो तुम नहीं कर पा रही वो तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम करेंगे? देखो यार, प्यार में इंसान सेल्फिश हो जाता है। आई गेस मैं सेल्फिश हो रही हूँ अपने प्यार को लेके, बट कभी कभी सेल्फिश होना चाहिए। देखो पायल, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकूंगी, मैं बस उतना बोलूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। और एक बात का तो मैं विश्वास दिला दूँ कि मैं मुस्कान को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ी रहूँगी। पार्वती तुम बस यही बात करने आई थी? आदित्य मैं परमिशन लेने आई थी। एक्चुअली मैं मुस्कान को बाहर डिनर पे लेके जाना चाहती हूँ। पार्वती मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे आज से पहले तुम मुझसे पूछ के बाहर लेके जाती रहती हो ना उसे। आदित्य देखो पहले की बात अलग थी, पर अब तुम सब जानती हो तो मैं इसलिए तुमसे परमिशन लेने आई हूँ। आई नो तुम्हें हमारा मिलना क्लोज आना नहीं पसंद, बट डोंट वरी, हम अपनी लिमिट्स जानते हैं और वो क्रॉस नहीं करेंगे। पार्वती कैसे भरोसा करूँ? आदित्य मैं बच्ची नहीं हूँ, चीज़ों को मैं भी समझती हूँ। रिलैक्स, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती हो, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ ना जो
इस तरह तुमसे परमिशन लेना आई मीन अगर मैंने कुछ गलत करना होता तो छुप छुप के भी तो कर सकती थी ना। पहल बच्ची ठीक है, थी तुम्हें परमिशन, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को मैंने हाँ किया है। आदित्य थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आदित्य तुरंत मुस्कान के पास जाती है, उसके थे बेबी रेडी हो जाओ, हाफ एन आवर में पिक करने आऊँगी, हम डिनर पे जा रहे हैं। मुस्कान बताती मजाक करी हो क्या, दीदी कभी नहीं जाने देंगी। आदित्य बताती बाय द वे तुम्हारी दीदी से परमिशन ले लिया मैंने। मुस्कान बताती क्या दीदी ने परमिशन दे दी कुछ भी। हाँ आदित्य ये नहीं है तो जाके अपनी दीदी से पूछ लो। मुस्कान पहल के पास आती थी दीदी क्या आपने आदित्य को परमिशन दिया, वो मुझे डेट पे लेके जा सकती हैं। तो थी डेट नहीं जस्ट डिनर। हाँ हाँ वही डिनर। कहती हाँ दिया, क्यों नहीं देनी चाहिए थी, बोलो तो मैं मना कर देती तुझसे। मुझको मतलब नहीं दीदी मैं तो कंफर्म करने जाता। थैंक यू सो मच दीदी, आप बल्कि पैसे दो, थैंक यू आई लव यू सो मच। मुस्कान इतना बोल के आदित्य के पास आते उसे हक करते। आदित्य बोलती अच्छा टाइम बहुत कम है, इससे पहले आपकी दीदी अपना माइंड चेंज करे, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आती हूँ पिक करने आपको, ठीक है। मुस्कान बोलती ठीक है आई लव यू सो मच। पता नहीं आपने दीदी को कैसे मनाया बट जैसे भी मनाया थैंक यू सो मच। आदित्य बोलती पागल, अपने प्यार को थैंक यू नहीं बोलते, आई लव यू बोलते हैं। मुस्कान बोलती अच्छा जी तो आई लव यू 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 ढेर सारा। अब जाओ, अब जाओगी तो मैं रेडी होंगी ना। आदित्य बोलती ठीक है। और आदित्य चले जा रही है और हमें बहुत चल रहा है। आदित्य अभी कुछ प्लान कर रही है, पर क्या प्लान कर रही है वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर ये क्या, पायल ने परमिशन कैसे दे दी? सोचने की बात है। आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।